गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 की मैथमेटिक्स की बुक का। और बच्चों ये मेरा इसका चौथा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के वो बचे हुए सवाल जो बच्चों पिछले वीडियो में रह गए थे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो बच्चों ये मेरा जो है एक्सरसाइज 1.2 का जो है पार्ट नंबर 2 है। बच्चों जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और बच्चों ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पार्ट 2 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के वो बचे हुए क्वेश्चन जो बच्चों पिछले वीडियो में हमारे रह गए थे। और वो बच्चों थे क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। बच्चों ये हमारा चैप्टर फर्स्ट का जो है कि रिलेशन एंड फंक्शन का बच्चों चैप्टर है, उसके एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2 है बच्चों। और इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। और बच्चों ये सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक का है। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 12 तक हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहा और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में। बच्चों हमको ये दिया गया है, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन fr2r given by fx equal to mod x is neither 1 nor onto where mod x is x if x is positive, mod x is negative if x is negative। ये हमको यहाँ पर दे रखा है। ये क्वेश्चन आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो फंक्शन हमको दिया गया है उसका नेचर हमको समझना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो देखिए क्या हुआ, f इक्वल टू r2r। देखिए इस तरीके से ये है, जहां पे बच्चों ये r है हमारा डोमेन और बच्चों ये वाला r है हमारा कोडोमेन। ठीक है, डोमेन कोडोमेन मैं आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। बच्चों r क्या है, बच्चों r है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारा r है बच्चों। और ये होता है बच्चों माइनस इन्फिनिटी से 0 होते हुए प्लस इन्फिनिटी तक। और बच्चों रियल नंबर में कौन कौन सा आता है नंबर, बच्चों दुनिया के सारे नंबर आते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे बच्चों हमारा फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, रेशनल नंबर हो और इरेशनल नंबर हो, वो सारे के सारे हमारे जो है रियल नंबर्स के सेट में आते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर बच्चों एक चीज हमको दी गई है कि ये फंक्शन जो डिफाइंड है वो बच्चों इस तरीके से डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। और मॉड एक्स की एक खासियत होती है बच्चों कि मॉड एक्स के अंदर एक्स जो है चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा मॉड एक्स इस तरीके से होता है। अब देखिए बात को समझिएगा, जैसे सपोज करिए एक्स की जगह हमने रखा -10। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ, f -10। ये बच्चों हम ऐसे लिखेंगे x की जगह -10। ठीक है, x की जगह हम -10 रखेंगे तो इसकी जो मॉड की वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। यदि हम x की जगह रखते हैं बच्चों 2, तो बच्चों f2 बच्चों अंदर पॉजिटिव आएगा तो ये ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा। तो बच्चों मॉड के अंदर हम कुछ भी रखें उसकी वैल्यू बच्चों हमारी पॉजिटिव आती है। यही मॉड फंक्शन की जो है स्पेशलिटी होती है। अब देखिए बच्चों, पहले मैं इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करता हूं, फिर बच्चों ग्राफ के मीडियम से भी आपको बताऊंगा। देखिए क्या होता है बच्चों, यहाँ पर सपोज करिए हमने डोमेन में से कुछ नंबर्स ले लिए, जो कि हमने लिए -2, -1, 1 और 2। ये देखिए रियल नंबर का है डोमेन, रियल नंबर में बहुत नंबर आते हैं, हमने इसमें से कुछ चूज कर लिए। अब बच्चों इस डोमेन से हम जो है इसकी इमेज निकालेंगे जो कि हमारी को डोमेन में लाई करेगी। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, x इक्वल टू -2 हमने रखा, तो बच्चों f -2 की वैल्यू आ जाएगी -2 का मॉड यानी कि पॉजिटिव आएगा 2। तो x इक्वल टू -1 रखा तो f की वैल्यू आ गई -1 यानी कि बच्चों ये आ गया -1, तो इस तरीके से आ गया 1। x की वैल्यू बच्चों हम 1 रखेंगे तो f1 आ जाएगा हमारा 1 इस तरीके से, तो 1। और बच्चों x की वैल्यू 2 आएगी तो बच्चों आ जाएगा f2 इक्वल टू 2 इस तरीके से, तो ये बच्चों आ जाएगा 2। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमारी जो है कुछ डोमेन की फंक्शन के हिसाब से इमेज ये आई।
ठीक है, अब बच्चों हम इसको विजुअलाइज फॉर्म में बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, विजुअलाइज फॉर्म में हमने बनाया, तो जो आया है वो मैं आपको लिख के दिखाया हूं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हुआ हमारा डोमेन और ये हुआ बच्चों हमारा रेंज। ठीक है, ये हमारा रेंज हुआ। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये है -2, ये है -1, और बच्चों ये 1 है, ये 2 है, और बच्चों इधर जो आया है ये आया 2 1 1 2। तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ 2 ही हमारे पास नंबर आ रहे हैं, 1 और 2। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, ये नंबर्स मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है। बच्चों रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन सब आते हैं। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये 1-1 फंक्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर बच्चों ये है। अब देखिए यहाँ पर -2 से जो हमारी वैल्यू आई है इसकी, वो आई है 2, यानी -2 की इमेज 2 है। ठीक है, -1 की इमेज आई है, वो बच्चों आई है 1, तो ये इसकी वैल्यू ये है। इसी तरीके से 1 की ये आई इमेज और 2 की इमेज ये आई है। ठीक है बच्चों, अब ये बच्चों अगर 1-1 फंक्शन होता तो सबके लिए अलग अलग इमेज यहाँ पे होती। बच्चों क्या हो रहा है कि ये 1 है, इधर मेनी है, तो बच्चों ये हमारा मेनी 1 फंक्शन है। मेनी 1 फंक्शन है, ये 1-1 नहीं है। पहली बात तो ये आ गई। अब बच्चों दूसरी बात की आंटू नहीं है, तो आंटू कौन सा फंक्शन होता है बच्चों, आंटू में कोडोमेन और रेंज बराबर होता है, वो हमारा आंटू होता है। यहां पर देखिए कोडोमेन हमारा रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर में देखिए कितने ढेर सारे नंबर हैं, लेकिन यहां पर बच्चों कुछ गिने हुए आ रहे हैं और पॉजिटिव आएंगे क्योंकि मॉड लगा हुआ है, यानी निगेटिव वाले इसमें से हट गए। अब बच्चों ये कोडोमेन में निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, तो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बच्चों कोडोमेन जो है वो हमारा रेंज के इक्वल नहीं है, तो बच्चों ये हमारा आंटू नहीं है। इस तरीके से बात हमारी क्लियर हो गई। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से हमारी बात क्लियर हो गई। और बच्चों यहां पर ये जो है बात क्लियर हो गई कि हमारा ये 1-1 और जो है आंटू नहीं है, यही हमको शो करना था। अब बच्चों ग्राफ के मीडियम से भी मैं आपको बता देता हूं कि हम इसको ग्राफ के मीडियम से कैसे इजीली सॉल्व करेंगे। जैसे बच्चों हमको मॉड एक्स का ग्राफ पता है क्या होता है। मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, मॉड एक्स का ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, मॉड एक्स का ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे होता है। अब मॉड एक्स के ग्राफ में क्या होता है, मॉड एक्स के ग्राफ में ये हमारा होता है, देखिए सारी पॉजिटिव वैल्यू इधर आती है। ठीक है, ये मॉड एक्स का ग्राफ है। अब बच्चों मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, अगर हम किसी भी फंक्शन के ग्राफ के एक्स एक्सिस के पैरेलल बच्चों अगर हम लाइन खींचे और वो बच्चों अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे वो लाइन, तो बच्चों फंक्शन 1-1 नहीं होता है। क्या होता है, 1-1 नहीं होता है, वो मेनी 1 होता है। ठीक है, मेनी 1 होता है क्योंकि वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है। ये हमारा देखिए इस तरीके से ये हमारा जो है ग्राफ के मीडियम से ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब चाहे जैसे आप करें, आपको यदि ग्राफ क्लियर है तो ग्राफ से कर लें, दूसरे मेथड से करना चाहे वैसे कर लें। तो बच्चों ये मेनी 1 नहीं है। और बच्चों चूंकि हमारा डोमेन में निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, निगेटिव नहीं दे रहा है, यानी कि इधर वाले नंबर छूट रहे हैं सारे के सारे रियल नंबर का कोडोमेन होने से, तो ये आंटू भी नहीं है। तो बच्चों ये प्रूव होता है कि ये 1-1 और आंटू नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 5 है और इसमें दिया गया है सो दैट द सिग्नम फंक्शन f r गिवन बाय दिस इज नाइदर 1-1 नॉर आंटू। ये बच्चों हमको शो करना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए सबसे पहले हम फंक्शन का नेचर देखेंगे। तो फंक्शन का नेचर है हमारा R, मतलब रियल नंबर का सेट हमारा क्या है, डोमेन है। ठीक है, डोमेन हमारा क्या है, रियल नंबर का सेट है। और बच्चों को डोमेन भी यही है हमारा, और बच्चों यहीं से हमको सिग्नल मिल जाता है। रियल नंबर में बच्चों क्या होता है, रियल नंबर में बच्चों -इन्फिनिटी से 0 होते हुए बच्चों +इन्फिनिटी तक सारे नंबर आते हैं। इसमें डेसिमल, फ्रैक्शन, रेशनल और बच्चों इंटीजर वगैरह जितने भी नंबर होते हैं सब आ जाते हैं। अब बच्चों यहां पर देखिए हमको 3 बाउंड्री दी हुई है कि x यदि 0 से बड़ा है, x यदि 0 से छोटा है और x यदि 0 है, तो बच्चों हमारे पास सिर्फ 3 वैल्यू है, 1, 0 और -1। यानी सपोज करिए x हमारा क्या है, वो करिए सपोज ये -2 है,
या x बच्चों हमारा -1 है, तो बच्चों f -2 वो बच्चों क्या आएगा, देखिए -2 हुआ 0 से छोटा, तो बच्चों इसकी वैल्यू -1 आएगी और f -1 की भी वैल्यू -1 आएगी। ये बात देखिए इस तरीके से। अब देखिए क्या हुआ, यदि x हमारा 0 है तो बच्चों f0 आएगा हमारा 0, देखिए यहां दे रखा है ये। और यदि x हमारा जो है सपोज करिए 1 है और x हमारा 2 है, तो बच्चों f1 आ जाएगा बच्चों 1 और f2 आ जाएगा, वो आ जाएगा 2, क्योंकि x यदि ग्रेटर देन 0 है तो बच्चों यहां पर इसकी वैल्यू बच्चों हमारी 1 होगी। ये मैं गलत लिख गया, इसकी वैल्यू 1 होगी। देखिए यहां पे दे रखा है ग्रेटर देन 0 का मतलब कोई भी वैल्यू जो कि हमारी 0 से बड़ी हो। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको विजुअलाइज फॉर्म में यदि हम बनाएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे सामने आएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से आएगा कि बच्चों ये हमने लिया -2 -1 0 1 2 और बच्चों इधर लिया, इधर हमने -1 0 और 1 लिया। अब बच्चों यदि -2 है तो वैल्यू -1 आ रही है, तो बच्चों -2 की वैल्यू ये हुई। -1 है बच्चों तो भी यही वैल्यू आ रही है। बच्चों 0 होने पे एग्जैक्टली 0 आ रही है। बच्चों 1 होने पे क्या हुआ, 1 आ रही है और 2 होने पर 1 आ रही है। अब बच्चों मैंने यहां पर डोमेन का जो है कुछ पार्ट लिया है, ध्यान रखिएगा, डोमेन का हमने कुछ पार्ट लिया है और रेंज में बच्चों हमारा सिर्फ -1 0 और 1 आ रहा है, जबकि डोमेन हमारा पूरा रियल नंबर का सेट है ये वाला, और को डोमेन भी हमारा रियल नंबर का सेट है। तो बच्चों ये अगर हम देखें तो बच्चों यहां पर बच्चों मेनी वन फंक्शन हमारा बन रहा है। एक इमेज जो है वो मेनी एलिमेंट की इमेज है, तो बच्चों ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। पहली बात तो ये नोट कर लीजिए। दूसरी बात ये होती है कि बच्चों को डोमेन अगर रेंज के बराबर है तो को डोमेन हमारा क्या है, वो बच्चों ये वाला सेट है। मतलब यहाँ पे हमने -1 0 1 लिखा है, लेकिन बच्चों पूरा का पूरा ये सेट यहाँ पे है। तो बच्चों क्या हुआ, यहाँ पर जो है हमारा को डोमेन जो है, को डोमेन वो रेंज के बराबर नहीं है, तो इसलिए बच्चों ये आंटू भी नहीं है। तो बच्चों ये फंक्शन हमारा 1 1 एंड आंटू नहीं है, ये बात प्रूफ होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखा है, लेट ए एंड बी आर द टू सेट एंड लेट एफ इज इक्वल टू दिस बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, शो दैट एफ इज 1 1। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए हमसे क्या कहा गया, एक फंक्शन है ए टू बी, ठीक है। इसमें क्या है, ए हमारा डोमेन है बच्चों और बी हमारा को डोमेन है। इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए। जहां पर बच्चों ए जो है वो है हमारा 1 2 3 दे रखा है क्वेश्चन में, और बच्चों जो बी है वो है बच्चों 4 5 6 एंड 7, देखिए ऊपर दे रखा है क्वेश्चन में। और एक फंक्शन जो है यहाँ पे डिफाइन किया गया है वो बच्चों इस तरीके से 1 4, ठीक है, 2 5 और बच्चों 3 6 ऐसे डिफाइन किया गया है। ठीक है बच्चों, तो हमको ये बताना है कि ये हमारा 1 1 फंक्शन है। अब बच्चों इस टाइप के फंक्शन में मैं आपको बता चुका हूं कि पेयर होता है। पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन का होता है, दूसरा हमारा रेंज का होता है। तो बच्चों देखिए हम यहाँ पर इसको विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, हमने इसको विजुअलाइज फॉर्म में बनाना शुरू किया। तो देखिए पहला फंक्शन डोमेन का, पहला एलिमेंट डोमेन का, तो बच्चों ये हो गया। इसका देखिए यहाँ पे आ गया 2 और बच्चों इसका हो गया 3। इस तरीके से इधर देखिए क्या हुआ 4, ठीक है, 5 एंड 6, देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए हो गया डोमेन, ठीक है, और ये हो गया बच्चों हमारा रेंज। अब बच्चों आप यहां पे देखिए डोमेन में हमारा कौन सा एलिमेंट है, डोमेन ए है, ए में 1 2 3 है, तो देखिए 1 2 3 आ रहा है। बच्चों रेंज में हमारा को डोमेन का एलिमेंट आता है, और बच्चों को डोमेन हमारा बी है, तो बी में है बच्चों 4 5 6, तो बच्चों ये आ गया 4 5 6, 7 नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट छूटता है रेंज में तो छूटने दीजिए। अब बच्चों देखिए इसके हिसाब से 1 की इमेज क्या है, 4 है, 2 की इमेज क्या है, 5 है, और बच्चों 3 की इमेज क्या है, 6 है। तो देखिए इस तरीके से आ रहा है। तो बच्चों हर एक एलिमेंट की बच्चों इमेज है और अलग अलग है। एक एलिमेंट एक ही इमेज शो कर रहा है,
इसलिए बच्चों ये वाला फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन है। बस इतनी सिंपल सी बात थी। ये सबसे इजी क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। और बच्चों इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है फिजिक्स। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है आप स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे फिजिक्स का भी आपके लिए पूरा कंसेप्ट पड़ा हुआ है न्यूमेरिकल्स के साथ, आप उसको देख लीजिए, वो आपकी हेल्प करेगा। यदि आप आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो भी वो हेल्प करेगा। और इंटरमीडिएट का आप चाहे सीबीएसई आईसीएसई किसी भी बोर्ड में हो, आपको हेल्प उससे मिलेगी। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन 1 1 onto और बाइजेक्टिव जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए यहां पर एक टर्म यूज हुआ है बाइजेक्टिव, कि ये फंक्शन हमारा दोनों बाइजेक्टिव है या नहीं। तो बच्चों मैं आपको सबसे पहले बाइजेक्टिव क्लियर कर दूं कि बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन हमारा वो फंक्शन होता है जो बच्चों 1 1 और onto दोनों होता है। ठीक है, 1 1 एंड onto दोनों होता है, उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो बच्चों हमको क्या करना है, इन दोनों फंक्शन की जो है ये चेक करना है कि वो हमारा 1 1 है और onto है या नहीं। यदि दोनों है तो बाइजेक्टिव है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले ये वाला देखते हैं। देखिए हमारे पास है एफ सच दैट फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, ये वाला आर हमारा क्या है, ये वाला आर हमारा क्या है, डोमेन है। और ये वाला आर बच्चों को डोमेन है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों आर क्या होता है ये एक्सप्लेन कर दूं। तो आर होता है बच्चों हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स ये हमारा आर होता है। रियल नंबर्स में माइनस इन्फिनिटी से 0 की ओर होते हुए बच्चों प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर आते हैं। इसमें बच्चों इंटीजर, फ्रैक्शन, इवन, ऑड, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, हर तरीके के नंबर जितने आप जानते हो, जितने यूनिवर्स में होते हैं, हर तरीके के नंबर इसमें आते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारा डोमेन में भी जो है ये सारे नंबर है और को डोमेन में भी हमारे सारे नंबर है। अब देखिए फंक्शन क्या है। फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। ठीक है बच्चों, अब हमको इसको चेक करना है कि ये हमारा 1 1 है, onto है, ये बस इतना ही चेक करना है। तो बच्चों इसको चेक करने के बच्चों जो तरीके अभी तक मैंने बताए हैं उसको मैं एक बार रिवाइज करवा दूं। तो सबसे पहले 1 1 चेक करने का तरीका ये होता है कि अगर हम x1 बराबर fx2 रखें और बच्चों x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो बच्चों ये 1 1 होगा। ये बात नोट कर लीजिए। दूसरा मेथड होता है बच्चों हमारे पास कि अगर हम डोमेन और रेंज का ग्राफ बनाएं और बच्चों एक एलिमेंट के लिए हमको एक ही इमेज मिले, तो बच्चों हर एक एलिमेंट के लिए सिर्फ एक ही इमेज हो, तो बच्चों हमारे पास क्या होता है कि वो हमारा 1 1 होता है। ये दूसरा तरीका है। तीसरा होता है कि बच्चों हम कुछ जो है यहां पर डोमेन से वैल्यू रखें x1 की, x की वैल्यू रखें और उधर हमको जो इमेज मिले वो बच्चों इस हिसाब से मिले कि एक एलिमेंट का जो है किसी की इमेज का दूसरे से शेयरिंग ना हो, तो बच्चों 1 1 होता है। तीसरा बच्चों होता है तरीका कि हम ग्राफ बनाते हैं। जो भी ग्राफ बन रहा हो, अगर ग्राफ कट करता है किसी एक पॉइंट पे, अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दें तो बच्चों हमारा वो 1 1 होता है। इतने मेथड हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, कहीं से भी आ जाएगा। और बच्चों onto के लिए क्या होता है, सबसे बढ़िया तरीका होता है onto के लिए कि आप विजुअल फॉर्म में डोमेन रेंज बना करके उसको चेक कर लें। दूसरा तरीका एक होता है बच्चों, वो होता है कि fx इज इक्वल टू अगर आप y प्रूव कर दें तो बच्चों वो हमारा onto होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम जो है ये दोनों मेथड यूज करके इसको करते हैं। इसमें दूसरा मेथड लगाएंगे। तो चलिए बच्चों यहां पर देखिए हमारा क्या है, हमारे पास जो है यहां पे इस तरीके से लिखा हुआ है fx इक्वल टू 3 - 4। अब बच्चों देखिए क्या कहते हैं, हम इस फंक्शन को एक बार x1 के लिए लेते हैं, एक बार x2 के लिए लेते हैं। तो बच्चों क्या हो गया, fx1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 4x1 और fx2 हो जाएगा बच्चों 3 - 4x2। देखिए इस तरीके से। अब यदि हमारा fx1 जो है वो fx2 के बराबर है
तो बच्चों ये हो जाएगा 3 माइनस 4x1 इजक्वल टू 3 माइनस 4x2। ये 3 से 3 कट गया, -4x1 बराबर -4x2 यानी कि x1 बराबर x2 ये आता है। तो बच्चों ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर बच्चों ये हमारा यहाँ पर आ रहा है ये वाली कंडीशन, तो बच्चों ये अपने आप आ रही है, तो बच्चों ये वाला फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन है। ठीक है, 1 1 फंक्शन है। अब बच्चों चलिए हम यहाँ पर दूसरी कंडीशन यहाँ पे जो है प्रूव करते हैं। चलिए वो देखते हैं ऑन के लिए। पहली बार मैं ये मेथड अपना रहा हूं, ये डिफिनीशन वाला मेथड है। ठीक है बच्चों, हम इसको क्या लिखेंगे, हम देखिए हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं। हम लिखने जा रहे हैं एफ एक्स को, हमने एफ एक्स इक्वल टू वाई हम लिखे प्रूव करने जा रहे हैं। तो बच्चों हमने जो है यहां पर बच्चों इसको एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x लिखा है, तो बच्चों हम इसको y इक्वल टू 3 माइनस 4x ले लेते हैं। अगर बच्चों हम इसको x और y एक्सिस पे कर रहे हैं। अब बच्चों देखिए यहां से क्या करेंगे, देखिए क्या होगा, 4x को इधर ले आते हैं। ठीक है बच्चों, 4x को हम ऐसे ले आए और बच्चों ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3 माइनस वाई। ठीक है, देखिए इससे आ गया, यानी कि x बराबर यहां पे क्या हो गया, ये हो गया 3 माइनस वाई अपॉन 4। ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों x की ये वैल्यू आई। अब बच्चों x की ये वैल्यू अगर हम जो है इसमें रख दें, ठीक है, जैसे सपोज करिए x की वैल्यू आई, ये वाला फंक्शन जो है x की हर एक वैल्यू के लिए बच्चों सेटिस्फाई है, क्योंकि हमारा डोमेन जो है रियल नंबर में है। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास जो फंक्शन है वो है एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x। इस तरीके से फंक्शन है, देख लीजिए आप बहुत ध्यान से। अब बच्चों इस x की जगह जो वैल्यू आई है वो बच्चों हमने लिखी 3 माइनस वाई अपॉन 4। ये देखिए इस तरीके से आ गया 3 माइनस वाई अपॉन 4। तो बच्चों हम यही काम करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा 3, ठीक है, 3 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह ये वैल्यू रख देंगे, तो आ गया 3 माइनस वाई अपॉन 4। देखिए ऐसे लिखा, देखिए 4 से 4 कट गया, क्या हुआ ये बच्चों, ये आ गया 3 माइनस 3 प्लस वाई, ये वाई है। ठीक है, तो 3 से 3 कटा, ये आ गया वाई। तो बच्चों देखिए क्या एफ एक्स लेके चले थे, तो देखिए क्या हुआ, एफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस तरीके से क्या हुआ कि ये हमारा जो है ऑन टू प्रूफ हो गया। देखिए एफ एक्स ये वाला पोर्शन आता है डोमेन में और वाई ये वाला पोर्शन आता है रेंज में। तो बच्चों डोमेन के हर एक वैल्यू के लिए रेंज में हमारी जो है वैल्यू मिल रही है, तो इस तरीके से ये ऑन टू प्रूफ हो जाता है। तो बच्चों ये वाला हमारा 1 1 है एंड ऑन टू है, तो बच्चों दोनों ही चीज है। तो बच्चों ये वाला फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये बच्चों बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड होता है 1 1 और ऑन टू प्रूफ करने का। ठीक है, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आप किस तरीके से सेटिस्फाइड होते हो। अब बच्चों करते हैं इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट अब मैं करूंगा एग्जाम्पल लेकर के। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के तो देखते हैं बच्चों किस तरीके से ये हमारा होता है। तो बच्चों फंक्शन क्या है हमारा, ये है बच्चों एफ, क्या है फंक्शन, देखिए ऐसे एफ सच दैट फ्रॉम आर टू आर, ये बच्चों रियल नंबर का सेट है, ये हमारा डोमेन है, और बच्चों ये हमारा को डोमेन है। और बच्चों जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर में बच्चों सारे नंबर आते हैं, चाहे डिसिमल में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे कोई भी नंबर हो। ठीक है, तो उसका ये सेट है बच्चों। अब बच्चों हम एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए बच्चों हम यहाँ पे 4 नंबर लेते हैं, एक -1 लिया, एक -1 -2 1 और बच्चों 2, 4 नंबर हमने लिए। बच्चों जब हमने x इक्वल टू -2 रखा, तो बच्चों इसमें आया हमारा f -2 इक्वल टू 1 प्लस -2 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 4, और बच्चों आ गया 5। जब हमने x इक्वल टू -1 रखा, तो f -1 इस तरीके से, तो 1 प्लस -1 का स्क्वायर, और बच्चों आ गया 1 प्लस 1, ये आ गया 2। ठीक है बच्चों, जब हम x इक्वल टू +1 रखेंगे, तो f1 हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और बच्चों 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। और बच्चों जब हमारा f2 आ गया इस तरीके से, तो बच्चों 1 प्लस जो है +2 इस तरीके से आ गया। तो बच्चों इस तरीके से 1 + 2 आ गया, तो बच्चों ये आ गया 1 + 4 इक्वल टू 5। ये बच्चों इस तरीके से यहाँ पे आया है, ये वैल्यू आई है।
ये बच्चों हमारा रेंज में आ रहा है ये वैल्यू, और ये बच्चों डोमेन में आएगा। डोमेन हमने यहां से लिया रियल नंबर से, तो रियल नंबर में ये सारे नंबर होंगे, को डोमेन में भी सारे नंबर हैं। तो बच्चों देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बच्चों यहाँ पर इसका जो है एरो डायग्राम बनाएंगे विजुअलाइज फॉर्म में, ताकि आपको दिखे। कोई भी मेथड यूज कर लीजिए सारे। तो बच्चों हमने ये नंबर लिखे यहाँ पे, क्या हुआ -2 -1 +1 और +2, ये देखिए इस तरीके से आ गया। और यहाँ पर देखिए कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 5 2 2 5 ये आया। तो बच्चों हमारे पास नंबर सिर्फ आए 2 और 5, ठीक है इस तरीके से आया। जब -2 हमने रखा था तो वैल्यू मिली हमें 5। तो बच्चों -2 की इमेज जो है वो बच्चों यहाँ पे आ रही है। और -1 जब हमने रखा तो आया 2, देखिए -1 रखा है यहाँ पे तो 2 आया, तो ये आ गया। +1 रखा तो भी 2 आया, तो ये आ गया। और +2 रखा तो बच्चों हमें पास 5 मिला। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए इस इमेज की प्री इमेज है 2 जगह पे है, ठीक है, इसकी है 2 जगह पे है, यानी 1 इमेज की प्री इमेज जो है वो मेनी टाइम्स है। तो बच्चों ये हमारा फंक्शन क्या हुआ, ये बच्चों हमारा मेनी 1 फंक्शन हुआ। ये बच्चों मैंने वही एलिमेंट यहाँ पे रखे हैं जो हमारे एग्जाम्पल को डिफाइन कर रहे हैं। एक्चुअली में डोमेन हमारा क्या है, रियल नंबर का सेट है, को डोमेन भी रियल नंबर का सेट है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए क्या हुआ, इसको हम लिखेंगे इमेज, ये आपको पता है। ये बच्चों हमारा क्या है, डोमेन है। तो बच्चों डोमेन और इमेज में दोनों में बच्चों और नंबर एग्जिस्ट करते हैं, डिसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले, निगेटिव करते हैं, जो कि लिखे नहीं लेकिन है, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं। तो बच्चों यहां पर एक तो है मेनी 1 है, और बच्चों यहां पर हमारा निगेटिव वाला जो है नंबर्स यहाँ पे, वो बच्चों किसी की इमेज यहां नहीं बनेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे -2 होगा तो -2 की कोई प्री इमेज इधर नहीं है, इधर -1 होगा तो बच्चों उसकी कोई इमेज नहीं है, यानी कि कुछ एलिमेंट इसके छूट रहे हैं, यानी कि इमेज और को डोमेन बराबर नहीं है। तो बच्चों क्या हुआ कि को डोमेन, ठीक है, एंड इमेज आर नॉट इक्वल। तो बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑनटू नहीं है। ठीक है बच्चों, मेनी 1 है ये और ऑनटू नहीं है, तो बच्चों ये हमारा बाइजेक्टिव नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नोट कर लीजिए, कंसेप्ट आपका बिल्कुल माइंड में क्लियर रहना चाहिए। तो बच्चों चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, और बच्चों इस क्वेश्चन में दिया है लेट ए एंड बी सेट्स शो दैट फंक्शन सच दैट a क्रॉस b टू b क्रॉस a सच दैट FAB इक्वल टू BA इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बच्चों बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि लेट A एंड B सेट्स, तो बच्चों हम यहाँ पे इसको सेट्स एज्यूम कर लेते हैं कि 2 एज्यूम इस तरीके से है। हमने सपोज किया कि हमारा A में जो है 2 एलिमेंट है इस तरीके से, और बच्चों B में 3 एलिमेंट है ABC, देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे सपोज कर दिया। अब बच्चों पहले तो हम निकालेंगे A क्रॉस B, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ये बच्चों 11th में पढ़ाया था मैंने, जिसने ना पढ़ा हो पीछे जाकर के देख ले, वहां से क्लियर हो जाएगा क्या होता है। देखिए तो बच्चों हमने निकाला A क्रॉस B, तो A क्रॉस B में क्या होगा, 1 2 हमने ऐसे लिखा, ठीक है बच्चों, क्रॉस बनाया, और बच्चों हो गया A B और C इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से आया। बच्चों देखिए इसमें क्या होता है, इसका क्रॉस कैसे निकालते हैं, इसको साथ में पेयर बनाएंगे, ठीक है, 1 का पेयर B के साथ बनेगा इस तरीके से, और बच्चों फिर 1 का पेयर C के साथ बनेगा इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया। और बच्चों फिर जब 1 के साथ सबके पेयर बन जाते हैं, फिर 2 के साथ बनेगा सेकेंड एलिमेंट के साथ। तो बच्चों 2A 2B और बच्चों 2C इस तरीके से ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ गया A क्रॉस B, इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। ठीक है, A क्रॉस B देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब बच्चों देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि A क्रॉस B की जो हमारी इमेज है वो B क्रॉस में आ रही है, तो B क्रॉस A भी हमको पता होना चाहिए। तो चलिए बच्चों अब हम निकालते हैं B क्रॉस A। तो B क्रॉस A में क्या है, B है हमारा A B और C, ठीक है। अब चाहे आप कोई भी सेट ले लें, सबका ऐसे ही आएगा। मैंने एक छोटा सा सेट लिया है आपके सामने, ये देखिए आया। अब बच्चों यहां पर देखिए इसका क्या होगा, जैसे इसको निकाला वैसे इसको निकालेंगे। तो बच्चों पहले ये लिखेंगे, इसका पेयर इसके साथ बनेगा, तो A1 फिर A2, देखिए ऐसे आ गया। और बच्चों देखिए फिर आया B1
और फिर आया B2, इस तरीके से आया, और फिर बच्चों आया C1 और फिर आया C2। देखिए इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट आ गए। ठीक है, ये इस तरीके से आए। तो बच्चों क्या हुआ कि A क्रॉस B ये है हमारे पास, B क्रॉस A ये है। फंक्शन डिफाइन कैसे है? फंक्शन डिफाइन है FAB इज इक्वल टू BA। ठीक है, अगर हम इधर F में AB लेते हैं तो उसकी इमेज हमको BA के फॉर्म में मिलनी चाहिए। अब बच्चों आते हैं यहाँ पे, जो फंक्शन यहाँ पे दे रखा है उसको ये जो नोटेशन है फंक्शन का वो क्या दे रखा है? फंक्शन का नोटेशन देखिए ऐसे है, F सच दैट A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस B टू बच्चों B क्रॉस A, ये है फंक्शन का नोटेशन। अब देखिए बच्चों ये क्या है? A क्रॉस B हमारा है डोमेन, और बच्चों ये क्या है? ये है कोडोमेन। ठीक है, ये कोडोमेन। तो बच्चों हम क्या करते हैं? डोमेन और कोडोमेन की यहां पर एक बनाते हैं इमेज। तो देखिए ये हो गया डोमेन और ये हो गया बच्चों हमारे पास कोडोमेन। डोमेन का हम जो है सारे एलिमेंट इसमें लिखते हैं। तो पहला है 1A, 1A देखिए ऐसे आ गया। फिर आया 1B, ये आया 1B। ठीक है बच्चों, फिर आया 1C, ये आया 1C। ठीक है, फिर आया 2A, ये आ गया 2A। ठीक है, ये आया 2B तो आया 2B। फिर बच्चा आया 2C तो आया देखिए 2C, इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों ये हमारा डोमेन है। डोमेन हमारा था A क्रॉस B, A क्रॉस B को हमने डोमेन में यहां पे लिख दिया ऐसे। ठीक, अब बच्चों आते हैं इमेज देखते हैं। कोडोमेन में क्या है? कोडोमेन में बच्चों देखिए हमारे पास जो हम सब लिख देते हैं इसमें। तो पहला है बच्चों हमारे पास A1, हमने A1 लिख दिया। फिर है बच्चों A2, हमने A2 लिख दिया। ठीक है, फिर है बच्चों B1, B1 लिख दिया। फिर है बच्चों B2, हमने B2 लिख दिया। फिर है बच्चों C1, हमने C1 लिख दिया। और फिर है बच्चों C2, हमने C2 लिख दिया। बच्चों देखिए इस तरीके से हमने लिख लिया। ये डोमेन है, ये रेंज हमारी आ रही है। ठीक है, ऐसे हो गया। अब बच्चों इस फंक्शन को, फंक्शन जो डिफाइंड है हम इस पे अप्लाई करते हैं। तो क्या है? FAB। तो बच्चों पहला है F1A, तो इसकी इमेज आनी चाहिए जैसे हमारे पास है पहला एलिमेंट है 1A। तो बच्चों इसकी इमेज आएगी A1, क्योंकि अगर यहाँ AB है तो इधर BA होना चाहिए। तो इधर 1A है तो इधर A1 हो जाएगा। तो बच्चों इसका क्या मिलेगा? इधर हमको मिलेगा A1, ये देखिए ऐसे। दूसरा वाला है 1B, ये हो गया 1B। तो बच्चों इसकी जो इमेज होगी वो B1 आनी चाहिए। तो B1 देखिए कहां पे है? B1 ये रहा, तो इसकी इमेज ये हुई। तो बच्चों ऐसे ही 1C है तो इधर C1 आना चाहिए। इधर बच्चों A2, 2 और A है तो A2 आना चाहिए। तो A2 ये है देखिए। फिर बच्चों 2B है तो आना चाहिए B2, तो B2 ये हुआ। 2C है तो C2, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों क्या हुआ? यहां पर एक एलिमेंट की इधर इमेज एक है, और बच्चों जो इधर इमेज है उसकी एक ही प्री इमेज है। तो बच्चों बिल्कुल एक की एक है, इसकी शेयरिंग किसी के साथ इधर से नहीं हो रही है। तो बच्चों ये हमारा हो गया 1-1 फंक्शन। सबसे पहली बात तो ये नोट कर लीजिए, फंक्शन। अब बच्चों देखिए रेंज ये आई है, डोमेन ये है। यहां पर देखिए रेंज ये डोमेन है, ये रेंज है। इसमें 6 एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है। जो एलिमेंट इसमें वही एलिमेंट इसमें। तो बच्चों यहां पे क्या हुआ? यहां हमारा कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर हो गया। तो बच्चों ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी हो गया, यानी कि गिवन फंक्शन हमारा 1-1 एंड ऑन टू दोनों हो गया। तो बच्चों ये हमारा एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, ये हमारा एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये बच्चों हमारी बात प्रूव हो गई, और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दिया गया लेट f such that n to n be defined by fn is equal to this if n is odd, this if n is even, for all small n belongs to capital N, state whether the function f is bijective, justify your answer। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, लेकिन आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी कि सब क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों कैपिटल एन जो होता है हमारा, पहली बात तो हम आपको इसको बता दें, ये बच्चों होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब बच्चों नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर बच्चों 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3 और ये जाते हैं इनफाइनाइट तक।
इसमें कोई नेगेटिव, कोई फ्रैक्शन, कोई हमारा डेसिमल का नंबर नहीं आता है। इस चीज को पहले तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इन नंबर को अब देखिए, इसमें नोटेशन क्या है, नोटेशन ये है हमारा फंक्शन का वो बच्चों n टू n, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट ही हमारा डोमेन है और बच्चों नेचुरल नंबर का सेट ही हमारा कोडोमेन है। यहां पे इस तरीके से नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम इस फंक्शन की कंडीशन को चेक करते हैं। सपोज करिए हमने क्या लिया, हमने लिया n इज इक्वल टू 1, जो कि हमारा एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर लेने पर बच्चों fn आ रहा है हमारा n प्लस n बाई 2, यानी कि बच्चों आ गया 1 प्लस 1 बाई 2, यानी वैल्यू आ गई 2 बाई 2, यानी कि वैल्यू आ गई 1। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए जो आया वो ये है कि अगर हम n इक्वल टू 1 लें तो बच्चों हमारा आ रहा है फंक्शन की वैल्यू 1। तो बच्चों यहां पे जो आया f इक्वल टू n लेने पे fn हमारा 1 आ रहा है। देखिए ये आ गया इस तरीके से। अब बच्चों हम n इक्वल टू 2 लेते हैं, तो जब n इक्वल टू हम 2 लेते हैं तो n बाई 2 इफ n इज इवन, तो बच्चों क्या हुआ fn उस केस में हम लेंगे n बाई 2 और बच्चों ये जगह 2 बाई 2 और बच्चों ये जगह 1। ठीक है, तो बच्चों जब हम लेते हैं n इक्वल टू 2 तो fn आता है हमारा 1। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, एक एक नंबर पे और चेक करते हैं। तो बच्चों अब हमने क्या लिया, n इज इक्वल टू लिया हमने यहाँ पे सपोज कर लिया 3। ठीक है, 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ऑड पे क्या है n प्लस 1 बाई 2। तो देखिए fn इस केस में हो गया हमारा n प्लस 1 बाई 2 और बच्चों हो गया 3 प्लस 1 बाई 2 बराबर 4 बाई 2 बराबर 2। तो यानी इस केस में क्या हुआ, fn आया हमारा जो है 2 और fn जो है ये आ गया हमारा n बाई 2, ये आ गया 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, जब हमने n को लिया 4, जब हमने n को 4 लिया तो बच्चों n हुआ इवन, तो बच्चों हम ये लेंगे n बाई 2, तो n की जगह हमने 4 रखा तो इसकी वैल्यू आ गई 2। तो बच्चों ये आ गया हमारा fn इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये हमारा आता जा रहा है। अब बच्चों इसके बाद जो है इसका एक्सप्लेनेशन बचा है और यहीं से बच्चों हमारा ये पता लग जाएगा कि ये हमारा जो है फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। तो चलिए बच्चों बाइजेक्टिव को एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है, क्या होगा बच्चों, बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो 1 1 और 2 दोनों हो। तो पहले तो आप बच्चों इसको लिख लीजिए कि बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है वो बच्चों हमारा 1 1, ठीक है, एंड ऑन2 दोनों होता है, उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहां पर हमने डोमेन में जो लिया, देखिए ये हमारा डोमेन भी ये है, कोडोमेन भी है। तो बच्चों चलिए डोमेन और रेंज बनाते हैं और यहीं से पता लग जाएगा कि ये हमारा 1 1 है कि नहीं। बच्चों पहले हमने 1 लिया, फिर बच्चों 2 लिया, फिर लिया 3 और फिर लिया 4। बच्चों डोमेन में से हमने कुछ एलिमेंट ले लिए, इनफाइनाइट तक जाएगा इसे। और बच्चों फिर कोडोमेन देखिए हमारा जो है वो भी हमारा नेचुरल नंबर का है और चलिए वो भी हम उसमें 1 2 3 4 ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, जाएगा इन्फिनिटी तक। चलिए ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऐसे आ रहा है। अब बच्चों रिजल्ट देखिए, जब हम n इक्वल टू 1 रखते हैं तो बच्चों इसकी इमेज हमको 1 मिलती है, तो n इक्वल टू 1 पे इमेज 1 मिली। जब हमने n इक्वल टू 2 रखा तो भी हमको 1 मिली, तो n इक्वल टू 2 पे बच्चों क्या हुआ, ये ऐसे मिली। जब हमने n इक्वल टू 3 रखा तो बच्चों हमको मिला 2, तो n इक्वल टू 2 पे 2। जब n इक्वल टू 4 रखा तो बच्चों हमको मिला 2, तो बच्चों फिर ये मिला 2। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए क्या हुआ कि यहां पर जो हमारा जो है शो हो रहा है एरो डायग्राम में, तो बच्चों क्या हो रहा है, एक इमेज की 2 प्री इमेज है, एक इमेज की 2 प्री इमेज है। ये देखिए हमारी हो गई डोमेन, ठीक है, और ये हो गया बच्चों हमारा रेंज। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हो गया। तो बच्चों क्या हुआ, एक प्री इमेज की बच्चों हमारी जो है एक इमेज की 2 प्री इमेज है। अब देखिए बच्चों ये कंडीशन हमारी क्या हुई, ये बच्चों हमारी मेनी 1 की कंडीशन हुई, यानी कि ये हमारा मेनी 1 है। ठीक है, अब बच्चों यहां से पता लग गया था कि 1 1 और ऑन2 होना चाहिए, लेकिन मेनी 1 आ गया, तो बच्चों यहां से पता लग गया कि ये हमारा फंक्शन दिया गया बाइजेक्टिव नहीं है। बस यहीं पे रुक सकते हैं। लेकिन बच्चों ये देखिए आगे क्या होगा, आगे बच्चों जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इधर हमको इमेज मिलेगी।
जितना आगे बढ़ेंगे हमको इमेज मिलती जाएगी मिलती जाएगी मिलती जाएगी। तो बच्चों ये फंक्शन यानी कि इधर के एलिमेंट सारे हमारे यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर ये देखिए कि यहां पर बच्चों फंक्शन ज्यादा होंगे, इधर एलिमेंट कम होंगे। कुल मिलाकर के ये हमारा हर एक एलिमेंट इसका यूज हो जाएगा कोडोमेन का। और इस तरीके से बच्चों ऑनटू तो है लेकिन बच्चों 1 1 नहीं है, इसलिए बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो बच्चों इसका आंसर यह है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है क्वेश्चन है और क्वेश्चन में बच्चों दिया है लेट ए r-3 and b r-1 consider the function f such that a to b defined by fx is equal to this is 1 1 and onto justify your answer। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए हमारे पास यहां पर नोटेशन जो फंक्शन का है वो इस तरीके से है a to b। सबसे पहले तो इसको देखना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। ये बच्चों हमारा डोमेन है और बच्चों ये हमारा कोडोमेन है। यहां पर ऐसे देख लीजिए बच्चों, जहां पर a हमारा है वो है रियल फंक्शन का सेट में से अगर 3 निकाल दें, और बच्चों जो b है हमारा वो है रियल फंक्शन में से अगर हम 1 निकाल देंगे। और इसको बच्चों हमें प्रूव करना है कि ये 1 1 और ऑनटू है। फंक्शन डिफाइंड है ऐसे। तो बच्चों सबसे पहले a और b हमारे क्लियर हो गए। अब बच्चों फंक्शन जो है वो बच्चों ये इस तरीके से है, फंक्शन fx इक्वल टू x-2 और x-3। ये बच्चों हमारा जो है इसमें x की वैल्यू डोमेन से आएगी। डोमेन में हमारा 3 नहीं है। 3 क्यों नहीं है कि अगर हम यहाँ 3 रखेंगे तो नीचे हो जाएगा 0, तो बच्चों हो जाएगी वैल्यू इन्फिनिटी, उसको हमें नहीं देना है। तो बच्चों हमारा को डोमेन में ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जिसमें बच्चों नीचे हम अगर 1 रखें तो 0 हो जाना चाहिए। तो बच्चों उसको एक्सक्लूड किया गया इस तरीके से। अब बच्चों यहां पर देखिए हम पहले तो इसको 1 1 प्रूव करेंगे और किस मेथड से करेंगे वो मैं बता दूं आपको। बच्चों हम इस मेथड से करेंगे fx1 बराबर fx2 अगर है तो बच्चों हमारा x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। इस मेथड से हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस मेथड को अप्लाई करते हैं, फिर बच्चों बाद में हम ऑनटू इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे fx1 इज इक्वल टू x1-2 और x1-3 ऐसे आ गया। और बच्चों fx2 ये क्या आया, ये आया x2-2 डिवाइडेड बाई x2-3 इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको क्या करना है, हमको यहां सपोज करना है कि fx1 इज इक्वल टू fx2 है। तो बच्चों क्या होगा x1-2 और x1-3 इज इक्वल टू x2-2 डिवाइडेड बाई x2-3 इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों उसको सॉल्व करने का एक तो तरीका है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इधर उधर करें, बहुत बड़ा हो जाएगा। सिंपल बता देता हूं बच्चों, हमने इसको लिया x1-3 ऊपर लिखा +1, देखिए ऐसे लिखा और डिवाइडेड बाई x1-3 ये आ गया। बच्चों इधर भी ये करेंगे x2-3 +1 ऐसे किया और बच्चों आ गया x2-3, देखिए ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन x1-3 बराबर ये जाएगा 1 + 1 अपॉन x1-3, देखिए ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसको सेपरेट करेंगे, कट जाएगा 1 1 आ जाएगा। 1 से 1 कट गया बच्चों, 1 आया 1 - x1-3 बिल्कुल 1 अपॉन जो है ये आएगा x2-3। ठीक है, यहां से आ जाएगा x1-3 इक्वल टू x2-3 और बच्चों इससे हमको मिल गया x1 बराबर x2। ठीक है, तो बच्चों जो 1 1 की कंडीशन होती है कि अगर हम दिए गए फंक्शन में 2 अलग अलग वैल्यू रखें तो उनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो बच्चों ये हमारा 1 1 है। तो बच्चों यहां पे लिख लीजिए कि ये हमारा 1 1 फंक्शन है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। और बच्चों जो है हम इसको प्रूव करते हैं कि ये हमारा ऑनटू है। ऑनटू होगा तो प्रूव हो जाएगा और नहीं होगा तो नहीं होगा, उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बच्चों क्या हुआ, ये वैल्यू हम डोमेन से मिलेगी और इधर वाली जो वैल्यू आएगी इसमें x की वैल्यू जो हम रखेंगे डोमेन से रखेंगे और जो भी वैल्यू इसकी आएगी निकल के इधर से आनी चाहिए जिसको हम y लेते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ हमारा, इसको हमने इस तरीके से y कंसीडर कर लिया। ठीक, इसको बच्चों हमने y कंसीडर किया। किसको y कंसीडर किया, हमने x-2 और x-3 को हमने y कंसीडर किया। फिर बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो x-2 इक्वल टू y x-3 ऐसे आ गया, यह x-2 इक्वल टू yx-3x ऐसे आ गया। ठीक है, yx - 3y सॉरी।
वाई एक्स माइनस 3y, देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, अब बच्चों इसको हम इधर लाते हैं तो आ जाएगा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस एक्स। बच्चों देखिए क्या हुआ, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 1। बच्चों यहां से जो x निकलेगा वो आ जाएगा 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 1। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, x की एक वैल्यू निकाल ली y के टर्म में। ठीक है, अब बच्चों x की इस वैल्यू के लिए सुनिए, अगर x की इस वैल्यू के लिए अगर ये fx, सुनिएगा फिर से, x की इस वैल्यू के लिए, x की इस वैल्यू के लिए अगर ये fx y के बराबर आ जाता है, एक कंडीशन होती है बच्चों डिफाइन इसी की, fx इक्वल टू y आ जाता है। अगर बच्चों हम x की ये वैल्यू यहाँ पे रखें तो बच्चों हमारा जो है ये onto होगा। तो देखिए अब बच्चों हम इसको करने जा रहे हैं, तो देखिए बच्चों क्या हुआ, ठीक है, हमारा क्या हुआ, fx हमको दिया हुआ है x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, ऐसे दिया हुआ है। हमने x की जगह रखा ये वाला, तो बच्चों हमने क्या किया, x की ये वाली वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू बच्चों क्या हुआ, x हो गया 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। देखिए ये ऐसे आ गया। ठीक है, ये आ गया इस तरीके से। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, यहाँ लिखा 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 माइनस 2, देखिए ऐसे आ गया। ठीक, और नीचे आएगा बच्चों 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1, और यह है बच्चों माइनस 3, देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, देख लीजिए बहुत आराम से। अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ रहा है हमारा 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस जो है 2 डिवाइडेड बाई, इसको और करेंगे तो 3y माइनस 2 और बच्चों माइनस 3y प्लस 3, ये देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, देख लीजिए इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे माइनस 2 से माइनस 2 कट गया, 3y से 3y कट गया, हमारे पास जो बचा ऊपर वो बचा बच्चों 3y माइनस 2y, और नीचे जो आ रहा है वो बच्चों आ रहा है 1, तो ऊपर बच्चों आ गया y। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमने इसमें x की ये वैल्यू रखी तो fx बराबर y आ गया। तो बच्चों ये फंक्शन हमारा onto है। बच्चों इसको ऐसे ही प्रूव किया जाता है, यही इसका तरीका होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 11 है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लेट f such that R2R be defined as fx is equal to x की पावर 4, choose the correct answer। f is 1 1 onto, f is many 1 onto, f is 1 1 but not onto, f is neither 1 1 nor onto। देखिए इस तरीके से है बच्चों, फिर वही काम करेंगे और फिर देखेंगे रिजल्ट क्या निकलता है। देखिए f हमारा क्या है, रियल से रियल नंबर, ये बच्चों हमारा है डोमेन, और बच्चों ये हो गया हमारा कोडोमेन। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है कि हमारा रियल नंबर के सेट में सारे नंबर आते हैं, जो भी यूनिवर्स में नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे आते हैं। हम बच्चों कुछ एग्जांपल लेकर के आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए हमारा जो फंक्शन डिफाइन है वो डिफाइन है x की पावर 4। अब बच्चों हमने एक नंबर लिया -1 और एक नंबर लिया 1। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, f -1 की वैल्यू आ रही है -1 की पावर 4 यानी कि 1, और f1 की वैल्यू आ रही है बच्चों -1 की पावर 1 की पावर 4। ठीक है, जब हमने 1 लिया तो 1 की पावर 4 तो बच्चों 1 आ रही है। चलिए दो नंबर और ले लेते हैं, f-2 ले लेते हैं, f बराबर -2 लेते हैं। क्या करते हैं हम कि बच्चों x की वैल्यू यहां पर दो और लेते हैं -2 और एक बार लेते हैं x बराबर 2। तो जब बच्चों f हमने -2 लिया तो आ गया -2 की पावर 4। ठीक है, यानी कि आया 16, और जब हमने f2 लिया तो बच्चों f आया 2 की पावर 4, बच्चों आया 16। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर चलिए आपसे बात करते हैं। देखिए बच्चों हम इसकी बनाएंगे एक जो है इमेज। ठीक है, एरो डायग्राम से इसको समझना बहुत आसान है। बच्चों देखिए रेंज में, डोमेन में हमने 4 नंबर लिए, -1 1 -2 2। ठीक है, और बच्चों यहां पर हमको क्या मिला, हमको मिला 1 से लेकर के बच्चों हमको 16 दो मिला। ठीक है,
अब बच्चों 1 और 16 दो मिला। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है, रियल नंबर इधर है और रियल नंबर इधर है। बच्चों इधर से हम सारे नंबर्स की इमेज इधर ले सकते हैं, लेकिन बच्चों इधर जो है नंबर्स वो यहाँ 2 3 4 5 6 ऐसे से करते हुए और भी ढेर सारे नंबर्स इसके बीच में निगेटिव पॉजिटिव तमाम है। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि जब हमने -1 रखा तो हमको इमेज मिली इसकी, हमको इसकी इमेज मिली 1, और बच्चों जब हमने 1 रखा तो भी इसकी इमेज हमको 1 मिली। ठीक है, जब बच्चों हमने इसको -2 रखा तो हमको इसकी इमेज मिली 16 और ये भी मिली 16। ठीक है, तो बच्चों पहली बात तो ये मेनी 1 का डायग्राम बन रहा है, तो ये 1 1 नहीं है। तो बच्चों यहां पर देख लीजिए ये 1 1 फंक्शन हमारा नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें इतने एलिमेंट और भी तमाम एलिमेंट छूट जा रहे हैं जो किसी की भी इमेज नहीं है। ठीक है, जो किसी की भी इमेज नहीं, और सबसे बढ़िया पॉजिटिव वाला तो हो सकता है इमेज किसी ना किसी का आ जाए, इसमें निगेटिव नंबर भी होंगे इधर वाले में। देखिए कोडोमेन रियल नंबर है, रियल नंबर में हमारा निगेटिव भी होता है, तो बच्चों निगेटिव भी होंगे, तो निगेटिव वाला हमारा किसी की इमेज नहीं होगा, यानी कि हमारा कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं हो रहा। तो बच्चों ये फंक्शन हमारा ऑनटू भी नहीं है। तो बच्चों क्या हुआ, ये हमारा ऑनटू भी नहीं है। तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन देखेंगे तो डी वाला हमारा मिलेगा कि एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑनटू, और इसके साथ ही बच्चों ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट एफ सच दैट r to r बी डिफाइंड एज fx इक्वल टू 4x, चूज द करेक्ट आंसर। क्या चूज करना है, किसमें से, f इज 1 1 onto, f इज मेनी 1 onto, f इज 1 1 बट नॉट onto, f इज नाइदर 1 1 नॉर onto। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हम चेक करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, f सच दैट r बिलोंग्स टू r। ठीक है, r to r। ठीक है, ये हमारा हो गया डोमेन और ये हो गया हमारा कोडोमेन, इस तरीके से हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए fx हमको दे रखा है 4x। ठीक है, तो बच्चों हमको इसको ये देखना है सिर्फ कि ये हमारा 1 1 onto है या नहीं। तो बच्चों इसको इस मेथड से करेंगे कि fx1 यदि fx2 के बराबर है तो x1 बराबर x2 आ गया, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा 1 1 होगा। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, fx1 बराबर हो गया 4x1, fx2 हो गया बच्चों हमारा 4x2। तो देखिए अगर हम fx1 को fx2 के बराबर ले लें तो बच्चों 4x1 जो है वो 4x2 के बराबर होगा, ये कट गया, तो बच्चों आ गया x1 इक्वल टू x2। तो ये बच्चों हमारा 1 1 है। पहली बात तो ये आ गई। ठीक है बच्चों, अब दूसरी चीज बच्चों यहां पर इसको हमें ऑनटू प्रूव करना है। तो ऑनटू प्रूव करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम देखिए 4x को हम y मानते हैं, 4x को हमने y मान लिया, यानी कि बच्चों x आ गया बच्चों y/4। अब बच्चों x की इस वैल्यू के लिए, ठीक है, x की इस वैल्यू के लिए अगर हमारा fx बराबर y आ जाएगा, ठीक है, तो ये ऑनटू होगा। तो चलिए बच्चों अब देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए बच्चों हमने क्या किया, हमने x की ये वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो fx बराबर 4 इंटू ये देखिए आ गया y/4। ठीक है, y/4, तो 4 से 4 कट गया तो आ गया y। तो बच्चों यहां से आ गया fx बराबर y। ठीक है, तो बच्चों ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होता है तो फंक्शन हमारा ऑनटू होता है। तो बच्चों ये 1 1 भी है, ऑनटू भी है, तो इसमें से आंसर होगा f इज 1 1 ऑनटू, यानी कि ए वाला आंसर होगा। और बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। बच्चों अभी इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज और बची हुई हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है और लंबी एक्सरसाइज है। तो बच्चों मिलते हैं हम अगले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.3 के पार्ट 1 में। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।